सो हेलो गाइस, दिस इज़ यूथ एफएक्स राइजिंग और हमारी सीरीज़ का जहाँ पे हम 20 वीडियोस में 20 अलग स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करेंगे और अपने बिगिनर फ्रेंड को सिखाएंगे। और आप भी अगर बिगिनर हो तो आपको भी इससे मदद मिलने वाली है। उसकी ये सेकंड वीडियो है और यहाँ पर हम बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे। वो कितना काम करती है, कितना नहीं काम करती है, ये आप लोग ज़्यादा समझदार हो कमेंट्स में बता देना। बट अभी के लिए मैं अपने बिगिनर फ्रेंड को समझाना चाहता हूँ कि भाई चार्ट एक्चुअल समझते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पढ़ाते हैं ब्रेकआउट। सो बेसिक 5 मिनट 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। अगर 10 मिनट चला तो एक बार बेयर कर लेना। इफ़ यू वांट आप 2x पे देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आदित्य, एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके, यू आर परफेक्ट। ऑडिबल। सो लेट्स कम टू दिस। और सबसे पहले हम अपने चार्ट को क्लियर करते हैं। हमने पिछली वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को समझा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, एकदम लेमैन में, कि कैसे ट्रेडिंग व्यू खोल के चार्ट पे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको देखना है मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो अहेड एंड वॉच। ओके, सो आदित्य, आई गेस वी शुड स्टार्ट नाउ। हाँ, मैं सबसे पहले यस। ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कभी भी अपने चार्ट को बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बनाकर एकदम लाल पीला नीला मत करें। कभी डरे मत अपने चार्ट को क्लियर करने से। चार्ट क्लियर करना मतलब स्क्रीन पे देखना, राइट क्लिक करके मैं अगर मान लो कुछ बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ट्रेंड लाइंस बना दी, ठीक है, कुछ ड्राइंग्स बना दिए मैंने। और लोग क्या करते हैं, अपने पूरी ड्राइंग ट्रेंड लाइन सब कुछ बनाकर डेली बनाते हैं, डेली, और उसको भर के मतलब प्रॉपर एक पूरी खिचड़ी बना देते हैं, सॉरी। तो उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सी सपोर्ट लाइन या कौन सा डिमांड जोन जो है वो वर्क करेगा, कौन सा पहले एक्सपायर हो चुका है अब वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए डेली जब भी आप चार्ट पे आओ, राइट क्लिक करो और रिमूव ड्राइंग्स कर दो, क्लियर, सारे इंडिकेटर हटा दो। डेली चार्ट को फ्रेश से स्टार्ट करो। अगर आप डेली करोगे आपको मात्र 2 मिनट लगेगा दोबारा से चार्ट प्रिपेयर करने में, मैं बता रहा हूँ। बट उससे आपका जो रिकॉल वैल्यू है, आपके दिमाग में चार्ट्स चलने लग जाएंगे। आपको पता रहेगा डेली कि लास्ट दिन कहाँ पर कौन से पॉइंट पे आपने कौन सा डेटा पॉइंट स्टडी किया था और आज कैसे यूज़ करोगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा चार्ट है गोल्ड का, XAU USD, और एकदम क्लियर है। और आदित्य, आप चाहो तो मैं अब आपको यूरो USD में भी दिखा सकता हूँ अगर आप देखना चाहो। हाँ, यूरो एसडी ठीक है, से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने गोल्ड देखा था फिबोनाची के लिए, अब हम यूरो USD भी देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आया और मैंने सिंपली रिमूव ड्राइंग कर दिया, ठीक है। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, हम कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी को पढ़ सकते हैं। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज़ और उसको टेस्ट करने में। तो स्टार्ट करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी समझते हैं। ब्रेकआउट का सबसे पहले तो मतलब क्या है वो थोड़ा समझते हैं। इसके लिए मुझे मेरी पेन चाहिए होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ कि व्हाट इज़ ब्रेकआउट एग्जैक्टली। ब्रेकआउट एज द टर्म सेज, फॉर एग्जाम्पल, आदित्य आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, क्लियर है, अगर विजिबल है। हाँ, अगर मैं ऐसा, मैंने अगर चार्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ अ लाइन चार्ट और ये वर्क कर रहा है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार बार एक कोई ऐसा इमेजिनरी एरिया है जिसको ये टच कर रहा है, इस एरिया के आसपास दिख रहा है, और दूसरा एक इमेजिनरी एरिया हाँ, है जो ये नीचे टच कर रहा है। सो ऐसे 2 एरियाज़ हैं जिसके बीच में चार्ट जो है वो फंस के चल रहा है। और सडनली किसी भी रीज़न की वजह से अगर मार्केट डिसाइड करती है कि इट शुड ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज, कम आउट ऑफ दिस रेंज, तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम ब्रेक आउट कहते हैं, ठीक है। इसमें दो होते हैं। अगर मार्केट यहाँ करते करते रेंज को ब्रेक करती, किसी भी रेंज को तोड़ के बाहर निकलना सिंपली ब्रेक आउट कहलाता है। अगर ये ऊपर निकलती तो हम ब्रेक आउट कह सकते थे, अगर ये नीचे निकल रही है तो हम ब्रेक डाउन कह सकते हैं। वट जस्ट वर्ड्स, सो डजेंट मैटर, पर मोस्टली मतलब यही होता है ब्रेकआउट का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ब्रेकआउट्स होते कब हैं और ये आपके काम में कब आ सकते हैं वो समझते हैं। लेट्स से आदित्य, लेट्स से कि मार्केट इज इन हाँ, अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप बेसिक शब्दों में कह सकते हो, दिस इज द फर्स्ट, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है तो मार्केट ने पहला हायर लो बनाया, दिस इज हायर हाई, ठीक है, उसको ब्रेक किया, फिर से दिस इज अनदर हायर हाई, परफेक्ट, उसके बाद दिस इज अनदर हायर लो। तो जब मार्केट हायर हाई से हायर लो, हायर हाई से हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रही होती है उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और सिमिलरली जब इसका उल्टा होता है, मार्केट ऐसे नीचे गिर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। सो फॉर एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम्पल्स को अप ट्रेंड में लेते हैं, ठीक है आदित्य, हाँ, परफेक्ट। सो अगर लेट्स से मार्केट इज एन अप ट्रेंड और
अप ट्रेंड के दौरान अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अब आपको दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। अप ट्रेंड में ये जो हमारा मेन फेज है, वेव 1 है, उसके बाद वेव 2 है, वेव 3 है। उसमें अगर मैं किसी भी एक वेव को मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाऊं कि वहाँ होता क्या है एक्चुअल में, तो अगर मैं जाऊं और लेट्स से हम इस पर्टिकुलर वेव को जूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर एरिया को जूम कर लेता हूँ टू बी स्पेसिफिक, और मैं मान लो इस एरिया को मैंने जूम कर लिया, ठीक है। अभी आई गेस मेरा चार्ट स्टक हो गया था, अब ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर वेव के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जूम करा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये लाइन सीधे गिरती है? नहीं, लाइन हमेशा इसके अंदर भी मार्केट प्ले कर रही है, मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्प्ले समथिंग। वो कर क्या सकती है, मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर मार्केट ऐसे लो बनाई, फिर करेक्शन फेज में गई, तो यहाँ पर भी तो मार्केट कुछ ना कुछ प्ले कर रही होगी ना। दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन, यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करके ही तो चढ़ती है ना आदित्य, एम आई राइट? हाँ तो हाँ इसी बीच में जो ये पूरा पॉइंट है आपके पास, उसी के बीच में आपका ब्रेकआउट और रिवर्सल ये सब आप प्लान करते हो। कैसे? लेट मी शो यू। अभी हम ब्रेकआउट समझ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मार्केट इज़ एन अप ट्रेंड। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ और लेमैन में। मार्केट अप ट्रेंड में गई, उसके बाद फॉर एनी रीज़न, एनी सॉर्ट्स ऑफ रीज़न, मार्केट ने डिसाइड किया कि अब वो हो सकता है बायर्स और सेलर्स के बीच में कन्फ्यूजन हो गया, मार्केट वेट कर रही है किसी बड़े इवेंट के होने का, बड़े न्यूज़ के आने का। सो मार्केट स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट, मतलब अपने इस जो ये जो वेव है ना, इस वेव को छोटा करने लग जाती है, छोटा करने लग जाती है, छोटा करने लग जाती है, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इज़ एन अप ट्रेंड और ऊपर गई, सडनली कोई न्यूज़ आने का वेट हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, मार्केट अपने इस रेंज को छोटा करते करते छोटा करती है। दिख रहा है आदित्य? मार्केट डिसाइड्स कि अभी मैं थोड़ी देर एक रेंज में आ जाऊंगी। इसी रेंज को कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। इसको डेड मार्केट भी कहते हैं कुछ लोग, जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप ट्रेड प्लान ही नहीं कर सकते। अगर बहुत जूम करोगे तो शायद आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स 2 4 10 पिप की पकड़ पाओगे, ठीक है, और डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। सो अगर मार्केट डिसाइड्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ रेंज, इन अ जोन, और वो धीरे धीरे जोन छोटा होता चला जा रहा है, सो हमें क्या करना है, वेट करना है एक ब्रेक आउट होने का, ठीक है आदित्य? लेट्स से मार्केट ने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया और मार्केट यहां से ऊपर ब्रेकआउट दे देती है। अब मैं इसको ना और बेहतर और जूम करके आपको दिखाता हूं, और इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, ठीक है। यहां देखो आप, हम उस ट्रायंगल को ही सिर्फ जूम कर रहे हैं। मार्केट यहां से आई, स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ जोन, विजिबल है? विजिबल है आदित्य? हाँ विजिबल। मार्केट आई, इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ जोन, और अब हम इसी जोन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर जोन को कैसे स्टडी करते हैं लोग? मोस्ट पीपल व्हाट दे डू, जो टॉप्स होते हैं उससे एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, और जो बॉटम्स होते हैं उससे भी एक लाइन बना देते हैं, और इस टॉप और बॉटम को ज्वाइन करते हैं, एंड दे वेट। व्हाट दे वेट फॉर? कि मार्केट यहाँ से कहाँ निकलेगी। व्हाट दे वेट फॉर? कि मार्केट, देखते क्या करती है, मार्केट धीरे धीरे अपने रेंज को छोटा कर रही है, छोटा कर रही है, और दे वेट फॉर कि या तो मार्केट इस एरिया को, मेरे इस जोन को तोड़कर ऊपर निकले, या तो मार्केट मेरे इस जोन को तोड़कर नीचे निकले। एम आई राइट आदित्य? हाँ जस्ट अ सेकंड, आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट बाई। हाँ, या तो मार्केट जोन को तोड़ के नीचे निकले। सो आइदर ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन, और यहीं पे हमारी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी प्ले करती है। कैसे करती है थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, बहुत बेसिक है, हम खत्म ही कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। बेसिक ब्रेकआउट क्या होता है? मार्केट एक जोन में गई, मार्केट को जोन में जाने दो, लेट द थिंग्स प्ले आउट, ठीक है, और आई वुड से मार्केट इस जोन में जा रही है, जाने दो, वेट करो इस जोन के ब्रेक होने का। अब ये जोन 3 डिज़ाइन में बन भी सकता है। पहला जोन तो आपका ऐसा बनेगा जैसा मैंने बनाया है ट्राइंगल, और दूसरा जोन एक बेसिक, जिसको बोलते हैं ना जस्ट अप डाउन ऑन अ वेरी फ्लैट नोट हो रहा होगा, इस तरह से। सो दिस इज ऑल्सो अ रेंज बाउंड मार्केट, दिस इज ऑल्सो अ जोन, एंड दिस इज ऑल्सो अ जोन, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से मार्केट के सिनेरियो में हो, आपका जोन किस हिसाब का है, ठीक है, और कितने बड़े टाइम फ्रेम पे है। अभी हम इस ट्राइंगल जोन को देख रहे हैं, इसको हम असेंडिंग ट्राइंगल या डिसेंडिंग ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर,
अगर फॉर एग्जांपल हम ऊपर की एंट्री प्लान कर रहे हैं तो मार्केट ने जैसे ही स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, हम एंटर वहां नहीं करेंगे, हम अपने ट्रेड में वहां पर नहीं घुसेंगे। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर अ वेरी स्मॉल रीटेस्ट। रीटेस्ट अगर आपको पता होगा आदित्य क्या होता है, सेम लेवल को दोबारा से टैप करना या ट्रेस करना, उसको हम क्या कहते हैं, रीट्रेसमेंट या रीटेस्ट। ठीक है, सो हम वेट करेंगे फॉर अ रीटेस्ट उसी जोन में कि भाई तुम जिस जोन को तुमने तोड़ा है, एक बार वापस से उस एरिया पे आओ, टैप करो और चेक करके बताओ कि क्या तुम्हारी औकात है उसके ऊपर सस्टेन करने की। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है, ऊपर जाती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है और मान लो वो इस जोन पे रुक नहीं पाती है, इट फेल्स और वापस नीचे गिर जाती है, इसका मतलब हमारा रीटेस्ट फेल हो गया और हम यहां पर बाय में एंटर नहीं करेंगे, अपने आप को गलत ट्रेड से बचा लेंगे। पर व्हाट इफ मार्केट डिसाइड्स कि नहीं, मैं यहां पर ब्रेक करती हूं, बायर्स काफी पुश करे मार्केट को एंड मार्केट स्टार्टेड बिहेविंग की, उसने ब्रेकआउट दिया, हम प्रॉपर रीटेस्ट हुआ, इस लेवल पे रीटेस्ट हुआ और एक अच्छी सी बड़ी सी फुल बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, आप इस रेंज को भी आपने रेस्पेक्ट किया, आपको क्या करना है, अपनी एंट्री इस कैंडल के क्लोज होने के बाद बनाना है, माइंड यू इस कैंडल के क्लोज होने के बाद बनाना है, और अपना एसएल और भी 2-3 फैक्टर्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनको कंसिडर करते हुए अपने इस रेंज के नीचे आपको अपना एसएल बना देना है, बी इट दिस एरिया, बी इट दिस एरिया और बी इट दिस एरिया। इन तीनों एरिया के नीचे आप अपने एसएल लगा सकते हो, डिपेंड करेगा उन 2 और 3 और फैक्टर्स में, जिसमें हमने ईएमए पढ़ा है, आरएसआई पढ़ा है, फिबोनाची पढ़ा है, उन फैक्टर्स को देखते हुए और भी और फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, उनको देखते हुए अपना एसएल लगाओगे, इस कैंडल के क्लोज के बाद एंट्री बनाओगे एंड लेट द मार्केट प्ले, आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, हम अपने टारगेट को यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं और यहां रख सकते हैं। क्लियर आदित्य? हाँ, क्लियर। ठीक है, अब व्हाट इफ दिस ब्रेकआउट फेल्स, मैंने कहा ना आप ट्रेडिंग में 10 में से आंख बंद करके 5 ट्रेड भी जीत सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रैटेजी नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट है और आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, सो व्हाट इफ दिस ट्रेड फेल्स, अगर मान लो मार्केट एक जोन में थी, इट वाज प्लेइंग अ जोन, और वो एक जोन को हम ऐसे बना देते हैं अभी के लिए एक रफ फिगर में। ठीक है, इफ मार्केट वाज प्लेइंग इन अ जोन और मार्केट सडनली डिसाइड्स कि मैं इसको ब्रेक करती हूँ, आप वेट कर रहे हो कि अच्छा मैंने ब्रेक कर दिया, आपने यहाँ एंटर नहीं किया, बिकॉज अगर आप यहाँ एंटर करते हो दैट इज वेरी अर्ली और आप अपनी ट्रेड्स को मिस कर जाओगे और एसएल खा जाओगे। ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर प्रॉपर रीटेस्ट, मार्केट आती है, उस लेवल को टैप करती है और टैप करने के बाद अगर फेल कर जाती है, मान लो यहां पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिया, नेक्स्ट कैंडल ही उसने रेड दे दिया और रेड कैंडल बन गई, फॉर एग्जांपल इफ दिस कैंडल इज रेड कैंडल, अब क्या करना है, हमें बाय में एंटर नहीं करना है, विल हैव टू वेट कि नए लेवल्स वापस से प्ले आउट करें। हो सकता है मार्केट इधर आए, तब अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट टूल लगाओ, ईएमए लगाओ, वेट फॉर अनदर सपोर्ट जहां पर मार्केट आके टिके। आपको कुछ तो चाहिए ना उड़ने के लिए, जमीन तो चाहिए ना जहां से लिफ्ट जनरेट करके उड़ोगे, तो उस जमीन का वेट करो, लेट द मार्केट प्ले एंड उसके बाद एंटर करो। अगर आपने फोमो में आके एक जोन है, उस जोन के टूटते ही अगर आपने एंटर कर लिया तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपना एसएल खाओगे। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया है, इसमें बहुत एडवांस चीजें हैं जो कि आपको आदित्य धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। एम आई राइट? हाँ, करेक्ट। सिमिलर ब्रेकआउट आप ब्रेक डाउन के सिनेरियो में भी डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे आई ऊपर से और धीरे धीरे वो एक रेंज में कंसोलिडेट करने लग गई, हम वही सेम अपना जो ट्रायंगल है वो बनाएंगे और मार्केट ऊपर से आ रही है, ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल मार्केट डिसाइड्स टू प्ले, मार्केट सोचती है कि मैं नीचे तोड़ूं इस लेवल को, हम वहां नीचे टूटते एंटर नहीं करेंगे, हम कहां एंटर करेंगे आदित्य? जो वापस रिट्रेस करते हो ऊपर जब टच करेंगे, करेक्ट, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे, विल वेट कि वापस जाके इस लेवल को टच करे और फिर एक मुझे रेड कैंडल प्रॉपर फुल बॉडी के साथ दे, चाहे वो विक से टेस्ट करे चाहे बॉडी के साथ टेस्ट करे, बॉडी क्लोजिंग मुझे मिलनी चाहिए नीचे, और अगर मिलती है नाउ अगर हम एंटर करेंगे अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ध्यान देना मैं आपको बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट इज द की इन ट्रेडिंग। मेरा मानना यह है कि अगर आपने रिस्क मैनेज किया और आपने बेटर साइकोलॉजी रखी इस बेसिक सी स्ट्रैटेजी को लेकर भी,
तो बेसिक ब्रेकआउट, बेसिक ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजीज से लोग लाखों रुपए बना रहे हैं मार्केट में, बिकॉज दे हैव ट्राइड, दे हैव टेस्टेड देयर बेसिक स्ट्रैटेजीज, 2-3 फैक्टर्स को लेकर अपना सेटअप बनाया है और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और अच्छे साइकोलॉजी के साथ ट्रेड किया है. सो हर रोज नई स्ट्रैटेजी देख के स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी शिफ्ट नहीं करना है. जो आपके लिए आसान है आपको वो फॉलो करना है, एंड जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज योर रिस्क. पैसा आज नहीं बना पाए, पैसा कल बना लोगे, बट अगर स्ट्रेस लेके ट्रेड करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, अल्टीमेटली यू विल लूज. अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करो और रिस्क को मिनिमाइज करो. इसके ऊपर प्रॉपर हम एक प्लेलिस्ट लेकर आएंगे जहां पर जितना हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी. आदित्य, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है. क्लियर हुआ? सो आई होप बेसिक ब्रेकआउट हमने जो पढ़ा मेरी गंदी गंदी ड्राइंग से वो क्लियर हो गया था. क्लियर. ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे अपनी अनदर स्ट्रैटेजी. स्टे ट्यून्ड.